नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी के नए सिलेबस में मॉडर्न की क्या क्या टॉपिक्स हैं और हम उनको जानेंगे। ठीक, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें ये पता चल जाए। अब सबसे पहले हम कौन कौन से डिसीज़ेस हमने ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसीज़ेस क्लासीफाई करी हैं। सिलेबस में भी आपको ऐसी ऐसी मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या जीआईटी की डिसीज़ेस हमें पढ़नी है। कौन कौन सी डिसीज़ेस हमें जीआईटी में पढ़नी है? अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया की स्टडी करनी है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम और इरिटेबल बोवल डिसीज़ेस, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर यूरिनरी डिसीज़ेस में कौन कौन सी डिसीज़ेस हैं हमारे सिलेबस में? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, प्रोस्टैटोमेगाली, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। कॉमन लंग डिसीज़ेस में हमें क्या क्या पढ़ना है? निमोनिया के बारे में पढ़ना है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज़ेस के बारे में पढ़ना है, प्लूरल एफ्यूजन और ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके बाद चौथा टॉपिक हमारा क्या आ जाता है? फीवर। क्या हमें इस फीवर का जनरल मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंट तरह के फीवर्स जो कि होते हैं मियासिल्स में, चिकन पॉक्स में, रुबेला में, हैंड फुट माउथ डिसीज़ में, हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण। उसके बाद पैरासिटिक फीवर्स जैसे कि फाइलेरियासिस एंड मलेरिया के बारे में स्टडी करनी है। कुछ कॉमन इन्फेक्टिव फीवर्स जैसे कि थायराइड में जो होता है, डेंगू में, इन्फ्लुएंजा में, चिकनगुनिया में, और इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में है। ठीक, अगली चीज़ क्या आ जाती है हमारे सिलेबस में? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस में हमें कॉमन आर्टरी डिसीज़ेस के बारे में पढ़ना है, इसमें हार्ट डिसीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में हमें स्टडी करनी है। फिर आ जाती है बाइलरी सिस्टम में। बाइलरी सिस्टम में हमें लिवर साइरोसिस, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ेस सच एज, फिर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और एसाइटिस, इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। स्किन डिसीज़ेस में कौन कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस में है? एलर्जिक डिसऑर्डर्स जैसे कि एक्जिमा एंड यूट्रिकेरिया, स्क्वामस लीजन्स जिनमें हमें सोरायसिस एंड लेकिन प्लानस के बारे में पढ़ना है। फिर बिलियस लीजन में हमें पेम्फिजियस एंड पेम्फिगॉइड इन सब के बारे में पढ़ना है, पेम्फिगॉइड इनके बारे में पढ़ना है। फिर माइकोटिक स्किन डिसीज़ में हमें लेप्रोसी, विटिलिगो एंड सेल्यूलाइटिस हमारे सिलेबस में है। अब थायराइड डिसीज़ की बात करें, थायराइड डिसीज़ में क्या आता है हमारे सिलेबस में? हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, यही दो ही चीज़ें पढ़नी है अपन को। उसके बाद फिर डायबिटीज़ मेलिटस में और पैंक्रियाटाइटिस हमारे सिलेबस में। न्यूरोलॉजिकल स्पाइन डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? पार्किंसंस डिसीज़, स्ट्रोक, बेल्स पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिसीज़, ट्रांसफर्स माइलिटिस, एपिलेप्सी, कॉमन स्पाइन डिसऑर्डर्स, लुम्बेगो सियाटिका सिंड्रोम, ब्रेकियल न्यूरेल्जिया, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हमें पढ़ना है। फिर डिसीज ऑफ बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स में क्या हमें पढ़ना है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रोजन शोल्डर, प्लेंटर फैसाइटिस, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, इनके बारे में स्टडी करनी है। मस्कुलर डिसीज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाते हैं। फिर इम्यूनोलॉजिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में रूमेटिक फीवर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, इनके बारे में हमें पढ़ना है इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस में। फिर सेक्शुअल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी के बारे में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस एंड एपिलेप्सी के बारे में स्टडी करनी है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें क्या क्या पढ़ना है? हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म, और एट लास्ट हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ें आती है? ट्यूबरकुलोसिस। इतना अपन को पढ़ना है। आपके लिए मैं इसके PDF की लिंक भी अटैच कर देता हूँ, आप लोगों की लिंक मेरे चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।